हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू जयपुर एकेडमी। मेरा नाम ऋषिराज चौहान है एंड आज का अपना टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने ओवरव्यू की कि हाँ भाई अपन इस चैप्टर के अंदर किस किस तरीके से अपन प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे थ्योरी की। थ्योरी के साथ साथ अपन एग्जांपल्स भी देख लेंगे बीच बीच के अंदर। वेराज अपन एंड में एक मैं वीडियो दूंगा जिसके अंदर अपन अराउंड 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो उनको अपन सॉल्व करेंगे जिससे कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मोर द थ्योरी पार्ट्स। बीच बीच में अपन एग्जांपल सॉल्व करेंगे और फिर वही कि हाँ भाई जिससे अपना माइंड बूस्ट होगा। अपन ऐसे 10 क्वेश्चंस एकदम एक एंड वाले वीडियो के अंदर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन पॉलिनोमियल्स से कि हाँ भाई पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो देखो यार, अपने को क्योंकि ये टर्म अपने लिए नया है तो अपन थोड़े बेसिक से चालू करते हैं। अपन चालू करते हैं कि हाँ भाई अपन पहले अपन समझते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो देखते हैं कि वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ सिंबल दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। यानी कि अपन कोई भी एक ऐसे सिंबल को लेते हैं। सिंबल्स कैन बी लाइक स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, स्मॉल पी, क्यू, आर। मतलब अपन किसी भी चीज से उसको डिनोट करते हैं, किसी भी एक अल्फाबेट से। ठीक है ना, जो कि एक रियल वैल्यू ले सकता है। ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल। यानी कि इसकी वैल्यू सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। वेयर एज जो कांस्टेंट होते हैं वो रिमेन दैट जो कांस्टेंट होते हैं उनकी जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमेशा सेम होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 2 या फिर मैं लिखूं पाई, तो अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सिचुएशन में अगर मैं पाई लिखता हूं तो उसकी वैल्यू पाई ही रहने वाली है, वो बदलेगी नहीं। सिमिलरली या फिर जैसे कि 22/7, सिमिलरली अगर मैं कहीं किसी भी क्वेश्चन में अगर मैं 2 लिखूं या किसी भी सिचुएशन में मैं 2 लिखूंगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, बदलेगी नहीं। तो दीज आर कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के तो देखो नाम में भी है वेरी। वेरी का मतलब है जो कि बदलना, बदलती रहती है सिचुएशंस के हिसाब से। अब अपन बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो एक्सप्रेशन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अब अपने को टर्म्स नहीं पता क्या होती है तो अपन टर्म्स की बात कर लेते हैं। देखो टर्म्स कैन बी कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, जैसे कि कांस्टेंट हो, या तो वेरिएबल हो, या तो वेरिएबल इनटू वेरिएबल हो, या तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो। तो इन सब को अपन डिनोट करते हैं टर्म से। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या है, ये एक वेरिएबल इनटू वेरिएबल है। सिमिलरली 2y क्या है, ये एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है। सिमिलरली 7 ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई ये जो टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स हो गई। इन टर्म्स के कॉम्बिनेशन को, जिसको अपन ने एडिशन से कंबाइन कर रखा है, तो इन टर्म्स के कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली अगर अपन इसमें बात करें तो एक्स टू द पावर 1/2, वाई टू द पावर 3/2, 2y टू द पावर 3/2 और 7। तो ये भी एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो इसके अंदर भी क्या है कि हाँ भाई जो टर्म्स है इनके कॉम्बिनेशन को अपन ने बोल दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। एक्स टू द पावर अगर मैं 8 लूँ प्लस 2x² प्लस xy प्लस 7, तो इसमें भी क्या है कि हाँ भाई जो टर्म्स है उनके कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, बस टर्म्स होनी चाहिए, यानी कि टर्म्स मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए। उसके अलावा अपन किसी भी चीज से कंबाइन करें, माइनस प्लस दोनों से, तो जिससे भी अपन कंबाइन करते हैं उसको अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब अपन आते हैं पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो अभी अपन ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करी जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है पॉलिनोमियल। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ स्पेशल केसेस को
जहां पर पावर जो होती है वेरिएबल्स की वो एक होल नंबर होती है, उसको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये होल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारी चीजें सीख करिए कि हाँ भाई, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर पावर होल नंबर है, अगर पावर होल नंबर है तो वो एक पॉलिनोमियल है, तो वो एक पॉलिनोमियल है। अब जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y+7, इसके अंदर एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या है, 2 है। सिमिलरली 2y, y की पावर क्या है, 1 है, ये कांस्टेंट है। इसकी पावर मतलब इसके अंदर अगर अपन बोलें तो x की पावर 0 भी बोल सकते हैं, मतलब बेसिकली अगर अपन किसी की पावर 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए अपन x टू द पावर 0 अगर इसको कंसीडर करें तो इसकी पावर क्या है, 0 है। तो तीनों क्या है, होल नंबर है। तो इसलिए ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है, उसके साथ साथ ये एक पॉलिनोमियल भी है। समझ में आया, मतलब हर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, पर जरूरी नहीं है हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं अपन, x टू द पावर 1/2 प्लस 2y टू द पावर 3/2 प्लस 7, इसके अंदर क्या है, जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शन में है, यानी कि होल नंबर नहीं है। अब होने को तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर नहीं है। सिमिलरली अगला एग्जांपल देखते हैं, x टू द पावर 7 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 1। अब इसके अंदर भी वही सेम चीज, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हाँ भाई, इसके अंदर जो पावर है वो 7 है, इसकी पावर जो है वो 5 है, और इसकी पावर जो है वो 0 है। अब ये तीनों क्या है, होल नंबर। तो इसके अंदर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये एक पॉलिनोमियल भी है। कैसे पता लगा कि इसकी सबकी जो वेरिएबल्स की जो पावर है वो एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं कि इन टर्म्स को समझने में, कि टर्म्स, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट और डिग्री क्या होती है। टर्म्स की अपन ने तो बात कर ही ली कि हाँ भाई, वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कुछ भी, सॉरी, वेरिएबल इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो टर्म्स तो वो हो गए। अब ये देखो, जैसे इसमें देखते हैं, इन द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और 2x जो है इनको अपन बोलते हैं टर्म्स। अपने को पहले ही पता है, ये अपने को क्लियर है। अब आते हैं कोएफिशिएंट क्या। कोएफिशिएंट क्या होता है कि अपन बोलते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल जो होता है उससे चिपकी हुई जो टर्म होती है, ठीक है, उससे चिपकी हुई जो टर्म होती है उसको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे अब मैं इसमें बात करूं तो ये वाला, पहले इस वाले एग्जांपल को देख लेते हैं। चलो, ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, इसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ, अब ये एक्स स्क्वायर क्या वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू चिपकी हुई है, 3। 3 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब इधर प्लस है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हो गया वो हो गया 3। सिमिलरली ये जो 2x है, अब x का कोएफिशिएंट क्या है, 2, 2 के साथ क्या है, प्लस, तो x का जो कोएफिशिएंट हो गया वो हो गया 2। अब ऐसे x टू द पावर 0 है, तो अगर x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 5। सिमिलरली अगर अपन ये वाला एग्जांपल देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अब इसमें क्या हो रहा है कि हाँ भाई, जो एक्स, इसको एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के साथ देखो क्या वैल्यू चिपकी हुई है, एक्स क्यूब के साथ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 है, और नेगेटिव साइन है। तो अपने को पूरा का पूरा वैल्यू लेना है, मतलब एक्स क्यूब को अलग रखना है, उसके साथ में जो भी है वो पूरी वैल्यू लेनी है, मतलब अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ लेना है। तो एक्स क्यूब के साथ क्या जुड़ा हुआ, -1, तो एक्स क्यूब के साथ हो गया -1, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हो गया -1। सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका है, 4, 4 के साथ क्या है, पॉजिटिव, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 4। सिमिलरली एक्स के साथ क्या है, 7, 7 के साथ क्या है, +1 प्लस 7, एक्स के साथ है +7, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, 7 हो गया। सिमिलरली एक्स टू द पावर 0 है, तो एक्स टू द पावर 0 का जो कोएफिशिएंट हो गया वो हो गया -2। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस ये देखना है कि जो भी वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल से चिपकी हुई वैल्यू देखनी है।
ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट, इसको अपन कोएफिशिएंट बोलते हैं, सिंपल सा है। सिमिलरली अब जैसे अब अपन बात कर लेते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट अपने को पता ही है क्या है, जिसके अंदर x टू द पावर 0 होता है बेसिकली, उसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, यहाँ पर -2 कांस्टेंट है, तो इसने भी देखो ऐसे लिख रखा है इन अ पॉलिनोमियल इनफैक्ट 2, 5, 7 एक्सेट्रा, ये अपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब x की पावर 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल माने जाते हैं। ठीक है, अब डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री, अभी अपन ने पॉलिनोमियल की बात करी, तो पहली बात तो पॉलिनोमियल के अंदर पहले मतलब पॉलिनोमियल होना चाहिए। डिग्री पॉलिनोमियल में डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर पॉलिनोमियल के अंदर जो भी पावर होती है, अब क्या होता है, कितनी भी पावर हो सकती है, एक्स टू द पावर कोई 1000 ले ले प्लस एक्स टू द पावर 2000 ले ले, ठीक है ना, कुछ भी। तो क्या बोल रहे हैं अपन कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के अंदर अपन देख रहे हैं पावर्स, तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको अपन उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये 1000 है, इस वाले x की पावर क्या है 1000, इस वाले x की पावर क्या है 2000, बड़ा कौन सा है ये वाला, तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2000। सिंपल, देखा गया है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे इसमें देख लेते हैं, 3x² + 2x + 5 है, तो इसके अंदर क्या करना है, अपने को पावर देखनी। यहाँ पर x की पावर क्या है 2, यहाँ पर x की पावर क्या है 1, यहाँ पर x की पावर क्या है 0, तीनों होल नंबर है मतलब पॉलिनोमियल तो है ही है, तो अपने को पता ही है। तो तीनों की पावर में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इस वाले p ऑफ x की डिग्री हो गई, कितनी हो गई 2। सिंपल, यहाँ पर क्या है x² + 2x है, यहाँ पर x की जो पावर है वो 1 है, यहाँ पर x² है, तो डिग्री हो गई 2, ठीक है। यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, x³ है, x² है, 7x है और 2 x⁻0 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर किसकी है, इस x³ की, मतलब पावर 3 सबसे बड़ी है, तो डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है ना। सिंपल सा है, बस कुछ भी नहीं करना, जो भी पूरा का पूरा पहले बस ये चेक कर लेना पॉलिनोमियल है नहीं है। पॉलिनोमियल अगर है तो सबसे बड़ी जो पावर होगी वेरिएबल की, उसी को अपन डिग्री बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है, आगे चलते हैं। अब अपन आते हैं पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, ठीक है। अब अपने पास क्या है कि जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, अब जैसे अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लेते हैं x² सॉरी 2x, x² + 2x, x³ - x² + 4x + 7, तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें वेरिएबल जो है वो एक सिर्फ x है, ठीक है ना। अपन ने होने को तो अब जैसे x² + 2y + 7, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक, ये पॉलिनोमियल भी है, ठीक है ना, ये एक पॉलिनोमियल भी अपने को पता है। पर इसमें क्या है, इसमें दो वेरिएबल है, यानी कि x और y दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो अपन अभी किन की बात करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल वेरिएबल हो, जैसे कि ये 2x हो गया, x² + 2x हो गया, x³ - x², 4x + 7 हो गया। इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो उसको अपन उससे डिनोट करते हैं। अब किसी भी पॉलिनोमियल को अपन, जैसे अगर इस वाले को डिनोट करना है तो मैं उसको p ऑफ x से डिनोट कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं बोलूँ x² + 2x, इसके अंदर क्या है, वेरिएबल सिर्फ x है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो आता है वो वेरिएबल को डिनोट करता है, और ये कोई भी एक रैंडम अल्फाबेट है, ठीक है ना। नॉर्मली अपन p q r t ऐसे लेते हैं, तो जैसे अगर अपन बोले p ऑफ x बोल लो, या तो q ऑफ x बोल लो, r ऑफ x बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है ना। बस अंदर जो है ना वो वेरिएबल ही होना चाहिए। जैसे अगर मैं इधर वाले एग्जांपल में देखो 3y² + 5 है, तो इस वाले पॉलिनोमियल में क्या है, वेरिएबल क्या है, y है, तो इसको अपन चाहे तो p ऑफ y से डिनोट कर सकते हैं। अंदर y है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल जो है इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर वो y है। सिमिलरली वाला एग्जांपल t² + 4, इसके अंदर क्या है, वेरिएबल t² है, तो इसको मैं p ऑफ t से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल हो गया। पॉलिनोमियल विद टू वेरिएबल क्या है, ये है। और अपने को अभी इसकी बात नहीं करनी है, अपने को पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर, ठीक है ना। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, अब अपन ने दो बेसिस के ऊपर पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है ना। टर्म्स की अपन बात करें तो अपन ने वो बताया था कि यहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं, एक्स एक टर्म, सॉरी एक्स एक टर्म है, एक्स एक्स 2x एक टर्म है, ठीक है ना। 2x+5 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो अपन ने ये पॉलिनोमियल भी है, मतलब तीनों पॉलिनोमियल भी हैं, ठीक है ना। तो अपन ने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो ये क्या है, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ये दो टर्म्स है, ठीक है ना। और सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 2x² प्लस 4x प्लस 7, तो इसमें क्या है, तीन टर्म्स है। तो बस इन्हीं को ही अपन ने नाम दे दिया है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। व्हेन अ पॉलिनोमियल हैज ओनली सिंगल टर्म इन इट, यानी कि जैसे x है, 2x है, 5x² है, इसमें क्या टर्म एक ही है, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं मोनोमियल। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ बाइनोमियल के अंदर, तो बाइनोमियल में क्या होती है, टू टर्म्स होती है। अब क्या हो गया, 5x² के अंदर अगर मैं 2x जोड़ दूं, तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो ये दो टर्म का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है ना। तो दो टर्म के कॉम्बिनेशन को मैं बोल रहा हूँ बाइनोमियल। सिमिलरली अगर तीन टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल। बस इतना सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है। मतलब बस अगर दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, सिंगल टर्म है मोनोमियल, तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, और ऐसे ही गो आगे आगे चलता रहता, पर अपने अभी सिलेबस में तीन ही है। अब अपन आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है ना। अब जैसे अपन मैं एग्जांपल दूं x, ठीक है ना, 2x+5, इसके अंदर क्या है, x की पावर कितनी है, 1। तो जहां पर सिंगल पावर होगी वो लीनियर, x² + 2x+5। यहाँ पर क्या है, जो पावर है, मतलब बेसिकली जो डिग्री है इस वाले पॉलिनोमियल की, वो कितनी है, 2। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। तो सिर्फ डिग्री के बेसिस पर, अगर डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की 1 है उसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल बोल लेते हैं। डिग्री अगर किसी पॉलिनोमियल की 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल लेते हैं। डिग्री अगर किसी पॉलिनोमियल की 3 है तो उसको अपन क्यूबिक बोल लेते हैं, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं, अब जैसे अपन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक x³ है, एक x³ प्लस x² है, आ, और एक x³ प्लस 2x+1 है, ठीक है ना। अब ये तीनों ही क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि तीनों की जो डिग्री है, ठीक है ना, तीनों की जो डिग्री है वो 3 है। तीनों ही क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बट अगर अपन इनको टर्म्स के हिसाब से देखें तो ये एक मोनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है, और ये एक ट्राइनोमियल है। तीनों टर्म्स के बेसिस में तीनों अलग अलग हैं, पर डिग्री के बेसिस पर तीनों सेम है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मोनो इसकी बात करूं, क्या बोलते हैं, मोनोमियल बाइनोमियल की, तो अगर जैसे मान लो x² है, ठीक है ना, x² प्लस 2x+1 है। अब ये ट्राइनोमियल है पर ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। अब 2x³ टू प्लस x+7 ले लो, तो इसके अंदर क्या है, ये भी एक ट्राइनोमियल है पर ये क्यूबिक है, ठीक है ना। तो बेसिकली डिफरेंट बेसिस के ऊपर अपन पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बात करेंगे तो डिग्री अगर 1 2 3 हुई तो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक होगा। सिमिलरली अगर जो टर्म्स है वो सिंगल, डबल या ट्रिपल हुई तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल इन बेसिस के ऊपर अपना डिफाइन होगा। अब बनाते हैं अपने पहले एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है ना। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। डिग्री निकालनी है, बस पहले एक बार छोटी सी चीज है वो चेक कर लेना कि हाँ भाई वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। वैसे तो गिवन है कि ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पहले से ही पॉलिनोमियल है तो अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। पर इफ इन केस अगर वो बोल दे यहाँ भाई कि भाई पॉलिनोमियल के लिए भी चेक करो, तो अपने को बस ये देखना है कि पावर्स के अंदर क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी डिग्री देखेंगे अपन, तो x⁵ माइनस x⁴ + 3, पता ही है कि हाँ भाई सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो 5 है, तो इस वाले की डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, सिंपल। यहाँ पर क्या है, 2 - y²,
माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8। तो इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 8 है, बिल्कुल है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 8। सिमिलरली इसके अंदर x टू द पावर 0 है, तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। सिंपल सा फंडा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ये अपन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। और अभी तक के अंदर अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। जो भी आपका कमेंट में डाउट्स आएंगे उनको फटाफट सॉल्व करने का मैं ट्राई करूंगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा।